Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे. Today we are going to start our next lecture that is related to the second part of our previous lecture, charges in magnetic field. तो आज के लेक्चर के अंदर हम वो सेकंड पार्ट पढ़ेंगे जिसके अंदर हमने चार्जिंग इन मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर बात कर रहे थे. दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू आवर कोर्स इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म 2 PH 402 BS Physics 4th semester evening spring 2021. So in the last lecture, we have discussed about the basic review of magnetic field, charges in magnetic field, static charges, moving charges and circulating charges. इन सब के बिहेवियर को पढ़ा था और इन सब के जो है मोशन को हम स्टडी करने की कोशिश की थी. आज का जो लेक्चर होगा इन्हीं चीज़ों को कंटिन्यू करते हुए सबसे पहले जो डिस्कस किया जाएगा वो है चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. आज के लेक्चर के अंदर हम ये पढ़ने की कोशिश करेंगे कि जब आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी बॉडी को चार्ज बॉडी को रखते हैं तो उसके साथ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी आप अप्लाई करेंगे तो उसके ऊपर कैसे बिहेवियर चेंजेस आएंगे, उसकी मोशन कैसे चेंज होगी, इन सारी चीज़ों के ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे. सिमिलरली करंट कैरिंग वायर एंड मैग्नेटिक फील्ड फोर्सेस. तो जब आप किसी करंट कैरिंग बेसिकली द चार्ज पार्टिकल जब मूव करना शुरू करते हैं तो वो करंट कैरिंग सिचुएशन बना रहे हैं. तो आप अब दो तरह की सिचुएशन देखना चाहते हैं. पहले ये था कि आपने सिर्फ सिंगल चार्ज पर रखा हुआ था. अब आपके पास फ्लो ऑफ चार्जेस है और वो मैग्नेटिक फील्ड में अवेलेबल है इन अ कंडक्टर और उसकी बिहेवियर को हम स्टडी करेंगे. देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द करंट कैरिंग लूप इन द मैग्नेटिक फील्ड. तो आपने पहले वायर को ले लेना है, फिर उन्हीं को चीज़ों को हमने जनरलाइज करके एक लूप की शक्ल इख्तियार करते हुए मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस को स्टडी करना है. ये आज का हमारा लेक्चर होगा. So let's start with the basic one, charge in a uniform electric field and magnetic field. तो होता क्या है, आइए ज़रा देखते हैं कि जब आपके पास चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में जाता है तो चार्ज जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर अपनी पोलैरिटी के हिसाब से एक्सेलरेट होता है और इसकी डायरेक्शन जो होती है वो या तो पैरेलल होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के या फिर एंटी पैरेलल होती है उसकी फोर्स. एज यू कैन सी है, अगर आप पॉजिटिव चार्ज एंटर करते हैं तो इसकी डायरेक्शन जो होगी टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड पे होगी, प्लेट के ऊपर होती है. अगर आप नेगेटिव चार्ज एंटर करेंगे तो इट शुड बी टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड ऑफ द प्लेट. और ये क्या कर रहा है, ये डेसेलेरेट कर रहा है और ये इस सेंस के अंदर इसकी ट्रेजेक्टरी होगी जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है. सो इफ यू हैव अ मैग्नेटिक फील्ड हियर देन द मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी इट विल बी फोर्स की डायरेक्शन जो होगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगी. और इन दिस वे वी विल हैव अ सर्कुलेटिंग फील्ड हियर और उस वाले से ये सर्कुलेटिंग फोर्स होगी और ये सर्कल में मूव करेगा. सो नाउ फॉर दिस टाइम इफ वी अप्लाई द बोथ थिंग्स, जब आप दोनों चीज़ों को अप्लाई करेंगे एट द सेम टाइम देन द बोथ फोर्स विल गोइंग टू बी एड अप हियर. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड. और ये दोनों फोर्सेज जब ऐड होंगी तो दिस इज द इलेक्ट्रिक पार्ट, इट इज कॉल्ड द एफ ई. और ये आपके पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा. सो दिस विल बी द एफ बी हियर. So total force will be equal to the resultant of QE plus QV cross V, and this is called the major force. It's called the Lorentz force है. So this is the Lorentz force और ये Lorentz force जो है इस तरह से कंप्यूट की जाती है. Actually this is the resultant force. तो उस वाले से आप देख सकते हैं कि आपके पास ये कौन सी फोर्स है जो एक्सेलरेट कर रही है टुवर्ड्स दी ऑपोजिट पोलैरिटी और ये वो फोर्स है जो कि इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाती है. तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में भी स्टडी किया था, इस तरह की सिचुएशन के अंदर हमारे पास जो पाथ होगा वो पार्टिकल का वो कैसा होगा, इट विल बी हेलिकल टाइप और जायरेटिंग टाइप. तो ये एक हेलिकल पाथ बनेगा जो कि दो डायरेक्शन में होगा. सर्कल है और सर्कल के साथ साथ अगर आपने ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है और ये आप अगर इसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो दिस सर्कल विल गोइंग इन विद द फॉर्म ऑफ जायरेशन. तो ये आपके पास जो ट्रेजेक्टरी होगी इन दिस वे होगी. so this will be the path of the particle when we apply both the electric field as well as magnetic field. so उस हवाले से हम इसकी वेलोसिटी जो बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है उस वाले से आप इसकी बॉडी की वेलोसिटी और उसकी डायनामिक्स को कंट्रोल कर सकते हैं वेरी सिंपल वे. एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी. तो ये वो कंडीशन होगी जिसके ऊपर आपके पास क्या होगा, दोनों फोर्सेस बैलेंस होती हैं और ये सर्कुलर फॉर्म में रहेगा पार्टिकल.
और इस तरह से आप ये फाइंड कर सकते हैं कि एक्चुअली वेलोसिटी इज बेसिकली द रेशियो ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में हो सकता है। और इस तरह से आप उस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास एक मैथ स्पेक्ट्रोमीटर है और इसी तरह से चार्ज टू मैथ रेशो है, ये सारी चीज़ें भी इन सब से निकाली जा सकती हैं। सिमिलरली द मैथ स्पेक्ट्रोमीटर वाले हिस्से से आप ये डिफाइन कर सकते हैं कि आपके पास जो है वो पार्टिकल है, उनका मैथ डिफरेंट है या सिमिलर है। इट डिपेंड्स अपॉन दी क्या आप एट द सेम टाइम किसी और पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में इंजेक्ट करें। अगर दोनों का जो रेडियस है अगर वो सेम बनता है तो इसका मतलब दोनों का मैथ जो होगा वो सेम होगा, अदरवाइज दोनों के मैसेज क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ये टेक्निक अप्लाई की जाती है आइसोटोप्स वगैरह को सेपरेट करने के लिए, और एक ही एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप्स को हम मैथ स्पेक्ट्रोमीटर से डिफरेंशिएट किया जा सकते हैं। तरीकाकार क्या होगा, बहुत आसान है जी। वी हैव हेयर द फार्मूला आर इज इक्वल टू एम वी ओवर क्यू बी। इन द प्रीवियस लेक्चर हमने ये कंप्यूट किया हुआ था, एम ओवर क्यू इज इक्वल टू आर बी नॉट वी, और उस हवाले से आप जो है एम ओवर क्यू इज इक्वल टू आर बी नॉट बी ओवर ई की फॉर्म में इन सारी चीज़ों को कंप्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बी नॉट है और ये वाला आपके पास क्या है, ये बी है। तो उस हवाले से आपके पास जो होगा, ये दो तरह की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट करने के लिए कहा गया है। ये वो मैग्नेटिक फील्ड है जो एक पार्टिकल का है, और उस हवाले से आपके पास ये मैग्नेटिक फोर्स वाले इन टर्म्स के साथ लिया गया है। और और ये वाला जो है आपके पास एम ओवर क्यू जो है इसको रीअरेंज करके लिखा गया है, और एम ओवर क्यू जो है वो इन फॉर्म ऑफ क्यू बी नॉट बी जो है उस फॉर्म में निकाला जा सकता है। और इसके मुताबिक जो है ये आपकी डायरेक्शन जो है वो फाइंड आउट की जा सकती है। तो द साइक्लोट्रॉन, द सेकंड जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसका यहाँ पे इस फोर्स का यूज़ होता है, वो है कि आप इसका जो ऑसिलेशन है, इसकी जायरेशन है, उसकी फ्रीक्वेंसी, इसका टाइम पीरियड, इन सब चीज़ों को कंप्यूट कर सकते हैं। और ये ज़्यादातर साइक्लोट्रॉन के अंदर यूज़ किया जाता है। साइक्लोट्रॉन जो है वो आपके पास चार्ज को मूव करवाने वाले और उनको स्पीड अप करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स में से एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे एक्सेलरेटर कहा जाता है। और ये साइक्लोट्रॉन के अंदर जो है चार्ज को सर्कुलर फॉर्म में मूव करवाया जाता है, और उसका जो टाइम पीरियड है वो 2 πm/क्यू भी है। और इसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो रिटर्न फॉर्म में लिखी जाती है Q/2 की फॉर्म में। तो उस हवाले से आप उसको कंप्यूट कर सकते हैं। सिमिलरली इसकी लीनियर फ्रीक्वेंसी निकाली जा सकती है, ये इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और इस तरह से आप इनके रिलेशन को डेवलप कर सकते हैं। तो जब आप किसी एक फील्ड के अंदर जो है एट द सेम टाइम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करते हैं, तो उसकी वजह से आपके पास उनकी डायनेमिक्स के अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ वाक़ होती हैं, जिनमें से उसकी मोशन जो है वो हेलिकल और डायरेक्शन के तौर पे फॉर्म में मूव करना शुरू करती है। सेकेंडली जो है वेलोसिटी सेक्टर जो है के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है इस सिचुएशन को। सेकेंडली मैथ स्पेक्ट्रोमीटर के लिए चौथा जो है वो आप साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी वगैरह को मैनेज करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे आम रूटीन की तरह हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि हमारे पास जो है चार्ज ना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड हो, तो तब इनमें से आपने डिसाइड करके बताना है कि कौन सी जो है डायरेक्शन जो कि आपके पास गिवन है वेलोसिटी की वो ठीक है। तो इसमें दिया गया हुआ जी, द फिगर शोज फोर डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी v ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मूविंग टुवर्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो उस हवाले से आपके पास दो तरह का है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉइंटेड टू द राइट, और इनटू द पेज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू द पेज है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ग्रीन लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है। तो अगर आप आसानी से देखना चाहें कि ये किस डायरेक्शन में है, तो एक्चुअली दिस इज दी दिस वे। अंदर की तरफ जो है वो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, और पैरेलल क्या है जी, मैग्नेटिक फील्ड है। और आपने बताना है कि विच वन इज दी राइट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और विच डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हैज द ग्रेटेस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। तो नेट फोर्स की जो डायरेक्शन है वो किधर को होगी, आपने वो कंडीशन निकालनी है। तो वो ऑब्वियसली अगर v जो है वो पैरेलल टू द बी होगा,
तो इसमें मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो टोटल फोर्स जो है वो किसके बराबर है, वो टोटल फोर्स की वैल्यू है जी आपके पास एफ ई प्लस एफ बी। तो उस वाले से ये आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स है और ये आपके पास क्या है, मैग्नेटिक फोर्स। तो उस वाले से आप देख सकते हैं कि अगर दो फोर्सेस का सम जो है वो आपके पास नॉन ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली नेट फोर्स ज़्यादा होगी। अगर बी जीरो होती है, ई जीरो होती है, तो तब ऑब्वियसली ये एफ क्या होगा, कम होगा। तो उस वाले से अगर देखा जाए तो हमारे पास जो है वेलोसिटी या तो इस डायरेक्शन में हो सकती है या वेलोसिटी एंटी पैरेलल हो सकती है। तो ये अगर आप देखें तो ये बी और डी दोनों ही सिचुएशन नहीं हो सकती। इसकी रीज़न क्या है, बिकॉज ऑफ दैट कि बी और डी जो है वो कंपोनेंट वो डायरेक्शन है वी की जिसके ऊपर एफ बी क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। तो अगर ये ज़ीरो होगा तो एफ मिनिमम होगा। बट वी आर आस्किंग द क्वेश्चनर एग्जामिनर इज आस्किंग अबाउट द ग्रेटेस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ द नेटवर्क। तो इसका मतलब बी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए और एफ ई भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास दो ही चीज़ें हैं जो बाकी बचती हैं। एक आपके पास है अलोंग ए एंड दूसरा जो है वो अलोंग सी डायरेक्शन। अब आपने v क्रॉस v से ये साबित करना है कि आइदर यू आर गोइंग फॉर द ए डायरेक्शन और सी डायरेक्शन। अगर आपके पास ये चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो आपने v क्रॉस v को इस तरह से लेना है कि इसका जो नेट रिजल्ट हो वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो। तो ऑब्वियसली जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किधर को है, टुवर्ड्स दी इनटू द पेज, तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो एक बात तो श्योर होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अगर आपकी पॉजिटिव से नेगेटिव इनटू द पेज है तो जो मैग्नेटिक फोर्स होनी चाहिए वो भी क्या होनी चाहिए, इनटू द पेज होनी चाहिए। तब यू विल देन यू विल गेट द मैक्सिमम रिजल्ट। तो मैग्नेटिक फोर्स भी क्या होनी चाहिए, इनटू द पेज होनी चाहिए। तो आपने ए और सी इनके ऊपर बारी बारी राइट हैंड रूल अप्लाई करना है। राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे तो वो कंडीशन जिसके अंदर आपके पास आपका जो थंब है वी क्रॉस वी के बाद वो अगर इनटू द पेज होता है या इनटू द स्क्रीन होता है आपके ऊपर, तो वो कंडीशन जो होगी वो वेलोसिटी जो होगी वो बिल्कुल बेहतर लिखी जाएगी। तो उस हवाले से आपने इसको करने की कोशिश करनी है। इस जगह पे अगर आपको ना पता चले तो मुझे बताइएगा, देन आई विल हेल्प यू। उस हवाले से अगर देखा जाए इस सिचुएशन को अगर आप देखें तो अगर आप अपने राइट हैंड को इस तरह से पकड़ें और इसको अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए रखें और इसको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अंदर कर्ल करें तो योर थंब इज इंडिकेटिंग टुवर्ड्स द स्क्रीन है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपके पास ए डायरेक्शन है इट इज़ दी राइट डायरेक्शन बिकॉज ये टुवर्ड दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इन सब का जो टोटल रिजल्ट होगा वो मैक्सिमम होगा। तो दिस इज द राइट ऑप्शन, ए वाला है। अगर आप सी वाले ऑप्शन के अंदर रखें तो वी हैव टू अप्लाई द राइट हैंड रूल लाइक दिस वे कि मुझे अपना दायां हाथ इस तरह रखना पड़ेगा। अगर मैं वी क्रॉस वी करता हूँ तो ये वाला थंब जो है आउट ऑफ द स्क्रीन है। सो दैट इज वाई ये आपको क्या देगा, ये आपको नेगेटिव रिजल्ट देगा। तो ये हो सकता है कि आपको ये ऑपोजिट डायरेक्शन में दे रहा है, इस वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे को कैंसिल भी कर सकते हैं। Similarly, we can also understand the phenomena how what is happening when we apply a magnetic force uh, in a current carrying wire। तो ये कैसे काम करता है कि आपके पास एक वायर है और आप इस वायर के को आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं and according to the figure the green spots are basically indicated the indicating the direction of magnetic field which is out of the paper or you can say the out of the screen here। सो यू हैव दिस सिचुएशन, आपके पास ये जो है आपके पास वेलोसिटी है फॉर एग्जांपल, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है एंड दिस इज द स्क्रीन, आउट ऑफ द स्क्रीन ये बी है और ये आपके पास क्या आ रहा है, फोर्स आ रही है। सो दिस इज द वे हाउ द थिंग्स आर वर्किंग है। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये बी है जो आउट ऑफ द प्लेन है एंड दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स and we are interested to apply the direction of the total net force। तो वो किस तरह से काम करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन नेगेटिव मूव टुवर्ड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी opposite to the current। so the electron in this section feels Lorentz force because of that इलेक्ट्रॉन्स को जो चीज पुश कर रही है वो भी आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स है। तो एफ बी इज इक्वल टू क्यू बी क्रॉस बी एन ए एल
हाउ वी कैन राइट दिस एक्सप्रेशन एज, तो आप बड़ा आसान तरीका है इसके मुताबिक इसको लिख सकते हैं क्यू, और ये वी डी जो है एक्चुअली तौर पे, और एन ए एल है, ये एक्चुअली तौर पे हमने टोटल करंट की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो आप इससे ये कंप्यूट कर सकते हैं कि ये चीज़ें कैसे हमने फाइंड आउट की हैं। तो द लॉरेंट फोर्स है, तो उस हवाले से आपके पास क्या होगा, क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस वी है, तो उस हवाले से आप इनको ऐड करके लिख सकते हैं। तो वी डी आ जाएगा वो वैसे का वैसा, और एन ए एल आ जाएगा, दिस इज द टोटल लॉरेंस फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। आई जो होता है एन क्यू वी डी ए, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले केस से आपने निकाला होगा, वहाँ से सेम निकल आता है। अगर किसी को ये वैल्यू निकालने में मसला हो तो मुझे बताइएगा, आई विल हेल्प देम। तो उस हवाले से आपके पास जो टोटल एक्सप्रेशन है वो मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू आई एल क्रॉस वी हो जाएगा। एंड इन दिस वे दिस एल इज बेसिकली द डायरेक्शन or unit direction of the length which is indicated in the direction of the current actually। तो ये उस हवाले से आई क्रॉस बी वाली कंडीशन जो है वो हो सकती है यहाँ पे। ये तो है जिसके अंदर आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सारी चीज़ें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, एंड ऑल द थिंग्स आर वेरी क्लियर इफ़ यू हैव अ आर्बिट्रेरी केस। और अगर आपके पास चीज़ें जो है वो आर्बिट्रेरी शेप की वायर है, तब आपके पास यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल इन मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस तरह से लिया जा सकता है। तो ये सिचुएशन आपके सामने है, इसके अंदर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन के अंदर है, इसका एंगल जो है वो फाई बनता है, और फोर्स लग रही है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर। तो यही जो फोर्स जो हमने अभी निकाली है ये डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, एंड इट विल बिकम हेयर एज द डी एफ बी, एंड दिस becomes the I becomes here as the I capital current, you can say the total current, and ds is basically the ds multi cross product with the magnetic field, so this will become here the magnetic field here, और ये आपके पास हो जाएगा ds क्रॉस b, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में चला जाएगा। दिस इज द लाइन एलिमेंट है, और ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर आप यहाँ पे टोटल वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आपको इस लाइन एलिमेंट के हिसाब से क्या करना होगा, इंटायर लेंथ को इंटीग्रेट करना होगा। इफ यू आर टेकिंग द पैच ऑफ ए टू बी, इनिशियल लेंथ टू फाइनल लेंथ, देन यू विल गेट दिस रिजल्ट हेयर। तो आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। However, we can also find the direction of the current also। तो आप अपने राइट हैंड रूल के जरिए से ये सब कुछ काम कर सकते हैं। However, you can also apply the Fleming rule, but here we are रिप्रेजेंटिंग यू दी राइट हैंड रूल। बहुत आसान है, करंट की डायरेक्शन के अंदर फिंगर्स को लेके कल करें इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड यू विल गेट दी फोर्स। और ये आपके पास क्या आ जाएगा जी, ये मैग्नेट आपके पास फोर्स आ जाएगा और ना करंट कैरिंग हुआ है। उस हवाले से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि जब भी आप कभी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हैं तो इट विल एक्सपीरियंस फोर्स, एंड इट कैन इजीली पिक्टोरियली पिक्चर व्यू के साथ आप देख सकते हैं कि जब आपके वायर के अंदर करंट जीरो है तो ये बिल्कुल वायर स्ट्रेट फॉर्म है। जैसे ही करंट इधर से दाखिल होता है और ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये जो वायर है ये बेंड होती है टुवर्ड दिस साइड पे। तो आप और आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है इट्स एक्सेलरेटिंग टुवर्ड्स दी दिस साइड। तो एक्चुअली तौर पे आई की डायरेक्शन ये है, तो यू कैन हैव आई क्रॉस बी हेयर। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इजीली मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन आ जाएगी। Similarly, if we change the direction of the current, then the force will be changing, and this force will be like this way। तो उस वाले से ये जो force होगी it will twist in this direction also। So how the things are working you can easily understand here। तो उस वाले से आपके पास जो होगी ये force जो होगी in the different direction के अंदर होगी। However, अगर आपके पास दो वायर्स हो और उनके दरमियान जो है वो ये देखना होगा उनका इंटरेक्शन कैसा होगा, तो दो एक वायर जो है वो खुद भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है और दूसरी वायर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। अगर कोई एक्सटर्नल फील्ड ना हो, कीप इन माइंड आई एम सेइंग दैट कि कोई एक्सटर्नल फील्ड ना हो तो तब ये दोनों वायर आइदर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। तो दिस सिचुएशन इज वेरी क्लियर, इट विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे की तरफ ज्वाइन कर रही हैं, तो दिस इज द अट्रैक्टिव जोन। So I am writing here A, which is showing that this is the attractive configuration,
और अगर ये दोनों वायर एक दूसरे के साथ ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट गुजर रहे हैं, तब ये दोनों वायर एक दूसरे को क्या करेंगी, ये एक दूसरे को रिपेल करती हैं। सो दिस इज दी रिपल्सिव कॉन्फ़िगरेशन, और इसके अंदर एक दूसरे को ये परिधि खेलते हैं। तो उस हवाले से ये आपके पास क्या आ जाएगी, रिपल्सिव फॉर्म आ जाएगी। और दिस इज द अट्रैक्टिव वे एंड दिस इज द रिपल्सिव वे। Similarly, we can also have a case in which we can study that कि अगर यही वायर जो है वो एक लूप की शक्ल दे दी जाए इसको, तो उस लूप की आपके पास टोटल कितनी साइड हो जाएंगी जी, 4 साइड। तो आप उन 4 साइड के वाले से जो है देख सकते हैं कि आपके पास एक लूप है और उसके हमने 4 हिस्से किए हैं, जैसे कि पैरेलल, जैसे परपेंडिकुलर वायर, और ये मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों के लिए क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यू विल फील कि ये वाली जो दो वायर थे, जो एक, ये तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन की वजह से पैरेलल करंट यहाँ पे फ्लो करता है इस डायरेक्शन में, जैसा कि मैं आपको हाईलाइट करके दिखा दूँ। तो इस डायरेक्शन के अंदर आपके पास जो करंट है वो पैरेलल है, तो नेट फोर्स 0 होगी। इन दिस डायरेक्शन अगेन द करंट इज एंटी पैरेलल, तो ये भी आपके पास क्या हो गया, नेट फोर्स 0 होगी। सो वी हैव ओनली इन दिस डायरेक्शन करंट एंड इन दिस डायरेक्शन करंट। तो उस वाले से एक जगह करंट जा रहा है और एक जगह से आ रहा है, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करंट होने की वजह से एक फोर्स अपवर्ड होगी और दूसरी फोर्स क्या होगी, डाउनवर्ड होगी, और उस वाले से ये आपस में काम करेंगे। तो उस वाले से आपके पास यहाँ पे ये सिचुएशन है कि आपके पास F1 और F3 जो है वो आई बी साइन थीटा माइनस 0, ये F1 और F3 वाली सिचुएशन है, जो कि ये है F1, ये F1 है फॉर एग्जाम्पल, और ये F3 है। तो वी विल गेट हेयर द वैल्यू ऑफ आई बी साइन थीटा। और जो टॉर्क है वो टर्निंग इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो टोटल टॉर्क इज इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ। तो उस वाले से 2 और एफ जो है आई ए बी, और उस वाले से आपके पास आ जाएगा एफ टू बी, 2 over b sin theta or 2 over b. So we have here the IAB sin theta here. So the total torque will be equal to IAB. So this is the turning effect for the single loop, and it is IAB cross. So A cross B. Here is the A is the area of the loop and B is the magnetic field. So this is the turning effect of the wave. If you have both are the perpendicular to each other, तो ये सिचुएशन है। अगर आपका ये लूप जो है, जैसे कि ये F1 फोर्स F2 है, F3 एंड 4, तो उस वाले से अगर आपके पास यहाँ पे जो है एरिया आपके पास परपेंडिकुलर हो जाए एग्जैक्टली मैग्नेटिक फील्ड के, तो यू विल गेट द मैक्सिमम टॉर्क है। और अगर ये सिचुएशन को हम टोटली तौर पर रिवर्स करें और ये लूप अगर घूमता रहे जिस तरह के अल्टरनेटिंग जनरेटर में होता है, तो यू विल गेट दैट कि ये आपके पास जो है टॉर्क वो साइनोसाइडली वेरी करेगा, एंड यू विल हैव दी मैक्सिमा एंड मिनिमम कंडीशन अकॉर्डिंग टू द साइन पर। तो इन सारी चीज़ों से आप ये सब कुछ निकाल सकते हैं, और इस तरह से ये सारी चीज़ें काम करेंगी। तो उस वाले से इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करेंगे कि आपके पास जो है मैग्नेटिक डाइपोल जो है मोमेंट वो क्या कहलाता है, जिसका हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट स्टडी किया था और उसकी प्रेजेंस को स्टडी किया था इन दी इलेक्ट्रिक फील्ड, और हमने कहा था कि वो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। इन द सेम वे वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस सेमेस्टर अबाउट द मैग्नेटिक डाइपोल, कि आपके पास मैग्नेटिक डाइपोल जो है वो कैसे काम करेगा, और मैग्नेटिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक फील्ड होगा तो तब वो टर्निंग इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस होता है, उसके अंदर एनर्जी जो है वो कैसे गेन की जाती है। इन सारी बातों पर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इन लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप हमारे इंटरेक्टिव सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, जूम मीटिंग, व्हाट्सएप ग्रुप और यूट्यूब कमेंट सेक्शन के जरिए से आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।